डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 4D प्रिपरेशन एंड टेस्ट सेशन। आज की इस डिस्कशन में हम अपना सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो पेपर ए और बी है उसको डिस्कस करेंगे। पेपर ए के ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। पेपर ए के ऑब्जेक्टिव में हमारे पास पहला क्वेश्चन है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड एज। हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, तो सी जो है इसका राइट ऑप्शन है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। Question number 2, a wire of uniform area of cross section A and length L is cut into two equal parts. The resistance of each part becomes half. Reciprocal of resistance is called conductance. Question number 4 है in carbon resistor the gold band indicates the tolerance of plus minus 5%. जो बुक की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 0 केल्विन इज 0। क्योंकि 0 केल्विन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ना होने के बराबर होती है, वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, तो उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है? 0। क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर इज रिलेटेड एज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये भी हमारी बुक की स्टेटमेंट है, पावर का रिलेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 है P मैक्सिमम डिपेंड्स अपॉन ई स्क्वायर, चार्ज, कैपेसिटेंस एंड वोल्ट। तो हमें पता है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है वो किसके इक्वल होती है? ई स्क्वायर बराबर 4r। ई स्क्वायर इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कार्बन रेजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ ए, बुक की स्टेटमेंट है, तो दिस इज द राइट आंसर हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड। सब्जेक्टिव पार्ट है, हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वॉट 200 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन इन 100 वॉट 220 वोल्ट। तो इसमें वोल्टेज सेम है, कांस्टेंट है। पावर और रेजिस्टर का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स। तो अगर पावर जो है वो ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन। हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए के ऊपर जो है वो इसकी डिपेंडेंस है, तो ये फॉर्मूला है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन में पहले नो लिखना है, फिर उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि बेंड्स इन अ वायर डू नॉट अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। Question number 3 है potential difference is applied across the ends of a copper wire. What is the effect on the drift velocity of free electron by increasing the potential difference? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मेंट बाय टॉलरेंस इन अ रेजिस्टर। राइट द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड की जो वैल्यू है वो आपको पता है क्या होती है? 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली है। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क वैल्यू। और अगर ये दोनों ही गिवन ना हो तो हम 20% टॉलरेंस जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। तो ये हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और उनके जो कोलिजन्स हैं वो भी क्या है? बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियोमीटर है, तो इसमें हम इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बता देंगे कि कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या होती है और किस तरह से पोटेंशियोमीटर जो है वो यूज़ होता है वेरिंग पोटेंशियल को डिस्क्राइब करने में। इसके अलावा हमने रियोस्टेट भी पढ़ा हुआ है। रियोस्टेट भी जो है वो उसके दो यूजेस हैं। एक वो जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज़ होता है, और दूसरा जो है हमने उसको रियोस्टेट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि रियोस्टेट को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं उसके टर्मिनल्स ए बी एंड सी। सी उसका क्या होता है? स्लाइडिंग टर्मिनल। तो वहाँ से हमने ये पढ़ा था कि ये वेरिएबल पोटेंशियल के तौर पर भी क्या हो सकता है? यूज़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेस व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड। तो जैसे ही करंट जो है वो सर्किट में हम स्विच को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, तो सर्किट में करंट जो है वो क्या होता है? फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे करंट जो है वो सर्किट में पास होना शुरू होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट किरचॉफ्स वोल्टेज रूल एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो किरचॉफ्स वोल्टेज रूल क्या है? सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। इसकी आपने अलजेब्रिक फॉर्म भी लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी क्या है और आपने जो है वो टेम्परेचर के ऊपर इसकी डिपेंडेंस जो है वो बतानी है। रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती है? वो करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल ऑफ विच द वायर इज मेड। यानी हर वायर जो है उसका काम क्या होता है? वो रेजिस्टेंस देती है, लेकिन वो वायर किस मटेरियल की बनी हुई है ये कौन डिटरमिन करता है? रेजिस्टिविटी। और टेम्परेचर के बनाने से हमने पहले भी पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और उसका हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट भी देखा हुआ है। व्हाट इज अ थर्मिस्टर? थर्मिस्टर क्या होता है? ये भी एक टाइप ऑफ रजिस्टर है। तो ये भी आपकी बुक में जो है टॉपिक गिवन है, आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ रियोस्टेट कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये हमें पता है कि रियोस्टेट जो है वो हम उसको वेरिएबल जो है वो रजिस्टर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसकी वायर के साथ एक और वायर जो है वो अटैच करें उसके स्लाइडिंग टर्मिनल के साथ, तो हम उसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर ए है लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो हमें पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियोमीटर जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, पोटेंशियोमीटर जो है वो क्या होता है? पोटेंशियल को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो बुक में इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग गिवन है और आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा, तो आप इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन पार्ट बी है रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर इज एट 0 डिग्री इज 1 into 10 is to the power 4. What is the resistance at 500 डिग्री सेंटीग्रेड if temperature coefficient of resistance is this? तो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला यूज़ करें और वहाँ से आप रेजिस्टेंस एट जो है वो टी डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। पेपर बी है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड। हमें पता है कि वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट क्या होता है? पावर। बी बुक की स्टेटमेंट है। द पावर आउटपुट ऑफ अ लैम्प इज 6 वाट। हाउ मच एनर्जी डज द लैम्प गिवन आउट इन 2 मिनट्स? तो ये 720 जॉल इसका आंसर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन वाट, हॉर्स पावर, किलोवाट एंड किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर इसका सही आंसर है। द algebraic sum of potential changes for a closed circuit is 0. Free electrons are loosely bound. The unit of power is watt. The energy supplied to the unit charge by the battery is called EMF. Electromotive force and potential difference both measured in volt. आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन ऑन अ चार्ज। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम ये कहते हैं कि जब चार्जेस जो है वो बैटरी से एनर्जी लेकर सर्किट में मूव करते हैं तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। गिव टू यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? उसके हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट वो मेजर करने के लिए यूज होता है। फिर इसके यूजेस क्या हैं कि ये दो सेल्स की जो ईएमएफ है उसको कंपेयर करने के लिए भी क्या होता है? यूज होता है। State Kirchhoff's first rule and write its mathematical form. First rule क्या है? The sum of all current in a closed loop. Loop कह लें या हम ये कहते हैं कि the sum of all current moving towards a point and moving away from a point is equal to 0. तो साथ आपने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, या आप कह लें I1 + I2 इज इक्वल टू I3 + I4। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? ड्रॉ इट सर्किट डायग्राम। या आप व्हीटस्टोन ब्रिज को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज यूज्ड टू डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव टू सब्सटेंसेस हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये आपकी बुक के टेबल में गिवन है। जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू नो अबाउट शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किटिंग में आपको पता है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है? आप में करंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पास करता है, यानी जब करंट की सप्लाई जो है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा। रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके जलने का भी क्या होता है? खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द टू कार्बन वायर्स हैविंग फॉलोइंग कलर बैंड्स ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक एंड सिल्वर। तो ये जो कलर बैंड्स हैं ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक और सिल्वर, इनकी आपने जो है वो कलर बैंड्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है।
बुक में टेबल गिवन है। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक और सिल्वर, इनकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ऑरेंज की, ग्रीन की और ब्लैक की, आप पुट करें तो वो आपको रिक्वायर्ड आंसर देंगे। सिल्वर के केस में आप जो है वो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है +-10% वो आप पुट कर सकते हैं। वाई पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके यूज़ का एक तो फ़ायदा ये है कि ये इजीली अवेलेबल होता है और इसमें जो है वो हमारे पास कैलकुलेट जब हम पोटेंशियल करते हैं उसमें एरर के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इट इज़ एन एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू अदर्स। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम पहले भी डिस्कस कर सकें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट टी। अल्फा जो है वो इसको डिफाइन करता है। डिफाइन कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स यूनिट। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, और इसके यूनिट्स जो हैं वो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स को अगर हम उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो इसके यूनिट्स बन जाते हैं पर ओम पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रो क्या होती है, इसकी रेजिस्टिविटी होती है, उसकी वैल्यू गिवन है, एरिया भी हमें गिवन है और लेंथ भी गिवन है, तो हम वहाँ से इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये थी आज की आपकी पेपर ए और बी की डिस्कशन। उम्मीद है ये आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।